हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं मुजफ्फर इकबाल। और भाई, जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान आईएसआई चीफ विजिट ढाका। लो जी भाई, What is plan? देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ प्रोड्यूसर, वही कॉफी कॉफी पी रहे हो, चाय पी रहे हो? मुझे चाय मिली है। मेरे लिए तो कई कई बार हो जाता है सरप्राइज, मांगो कॉफी है चाय। हाँ, चाय। चलो चियर्स। हाँ बताओ, आज की क्या कर रहे हो प्रोड्यूसर? सर, नंबर वन एजेंसी के मुखिया, नंबर वन हेड डीजी 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 नंबर वन डीजी बांग्लादेश पहुंच गए सर। अच्छा, क्या करने गए हैं वहां पे? वो तो कह रहे हैं कि विजिट है सिक्योरिटी के लिए। वो अभी हमने कुछ टाइम पहले कवर किया था ना कि पाकिस्तान आर्मी जो है बांग्लादेश के कुछ ऑफिसर्स को ट्रेन करेगी ये सारी चीजों के लिए। रियलिटी तो किस चीज में ट्रेन करेगी? सरेंडर करने। वो ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर्स और उससे ऊपर लेवल के ऑफिसर्स को वो ट्रेनिंग देंगे कुछ। कौन किसको देंगे? पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स, ये हमने कवर किया था सर पहले। नहीं, वो तो हमने कवर किया था। हाँ, अब ये पहुंचा हुआ, ये इसके पीछे रीजन क्या सर? वो कुछ भी क्या सच्चाई आप बता सकते हैं सर कि वो क्यों पहुंचा हुआ? देखो, मैं एक बात बता रहा हूं कि ये सारे के सारे जो आउटरीच हैं इस वक्त, ये बांग्लादेश की तरफ से हो रहे हैं और इसमें डायरेक्टली बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स है। तो आपको ना दो तीन पावर डायनेमिक्स बांग्लादेश के बारे में समझने पड़ेंगे और मैं अपने व्यूअर्स को भी एक्सप्लेन करता हूं। और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं कि आपको नहीं पता है, बस मैं कड़ियां जोड़ूंगा और आपको बताऊंगा। देखिए, बात ये हुई है कि अगस्त में शेख हसीना को हटा दिया वहां से, ये सब भी आपको पता है। और जो खालिदा जिया थी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जो हेड थी, उसके बेटे के खिलाफ जो क्राइम्स थे और ये सब जो भी केस वेस थे, वो भी उन्होंने रफा दफा कर दी। अब हुआ ये है कि एक तरफ वेस्ट सपोर्टेड मोहम्मद यूनुस है, जो कि कठपुतली है अमेरिका की, ठीक है, एक तरफ वो है। दूसरा प्लेयर इसमें है अवामी लीग, विच इज ऑब्वियसली शेख हसीना, जो कि इंडिया में है। और इस वक्त अवामी लीग की पोजीशन बांग्लादेश में बहुत कमजोर है। जो बंदा अवामी लीग का है वो पब्लिकली बोल भी नहीं सकता कि मैं अवामी लीग का हूं। हो सकता है उसके साथ कोई एक्शन ले ले या कुछ ऐसा गलत हो जाए उसके साथ। जो बीएनपी है, जिसकी खालिदा जिया हेड है, बीएनपी ये चाहती थी कि ये जो सेंटिमेंट है अवामी लीग के खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ, इसके चलते हम इसका फायदा उठाएं और हम सत्ता में आ जाएं। ये तो नॉर्मल सी चीज है। बीच में आ गया मोहम्मद यूनुस, जिसको बीएनपी वाले ये सोचते थे कि यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, इसको तो नोबेल पीस प्राइज मिला है, ये इंटेलेक्चुअल टाइप का है ये आदमी, ये ऐसा नहीं है हल्का फुल्का जैसे तुम लोग समझ रहे हो। ही इज एन इंटेलेक्चुअल गाय यार, इसका ये नहीं है सब, तो डोंट वरी अबाउट इट, ये मैनेज हो जाएगा। अब वो मैनेज नहीं हो रहा। चाचा ने गेम कर दिया। चाचा ने बीएनपी के मुंह से मालपुआ छीन के चाचा भाग गया। चाचा ने एक तलवार से दूसरे को काटा, दूसरे से पहले को काटा और बीच में से लिया मालपुआ और चाचा गया फुर। अब आप समझ रहे हैं पूरा बांग्लादेश में क्या चल रहा है। ये जो आईएसआई को बुलाना है, जी। अब आपका सवाल तो ये था कि आईएसआई का चीफ क्यों गया है वहां पे और ये जनरल इनका आदान प्रदान, हम उसको ट्रेन करेंगे, उसको ट्रेन करेंगे ना। वो सरेंडर वरेंडर ये एक तरफ की बात है जो कि सच है, लेकिन कोई बात नहीं। नाउ वी आर डीलिंग विद द रियल इशू कि गए क्यों है। देखिए, ये कुछ नहीं करने गए। इज इट अ डेंजर फॉर इंडिया? प्रोबेबली, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन इसमें हुआ यह प्रोड्यूसर कि ये जो पूरा मैटर है ना, राइट, कि पाकिस्तान के साथ आपको अपने लोगों, आपके खुद के लोग हैं, अब उनको क्या देगा? प्रोटेस्ट खत्म हो गया। प्रोटेस्ट का एक जुनून होता है, प्रोटेस्ट की एक हवा होती है, एक लहर होती है। 24 घंटे आदमी थोड़ा ना प्रोटेस्ट कर रहा है। बांग्लादेशी करते हैं, नहीं, बांग्लादेशी करते हैं, लेकिन उनका भी जो प्रोटेस्ट है ना प्रोड्यूसर, वो हो गया हल्का सा नीचे। प्रोटेस्ट अभी भी हो रहे हैं वहां पे। मैं ये नहीं कह रहा प्रोटेस्ट खत्म हो गए, लेकिन वो जो जुनून था कि शेख हसीना को, इतने पगलेट भी हैं, इनको 4 महीने के बाद पता लगा कि शेख हसीना जा चुकी है। क्योंकि अगर तुम्हें पता था तो तुमने फिर, अगर वो 5 को गई है तो तुम 6 को खत्म करते यार, खत्म करते ना 6 को। अगर वो 5 अगस्त को गई है तो तुम 6 को खत्म कर देते प्रोटेस्ट। तुमने घसीट घसीट के तुम दिसंबर में ले आए। चलो कोई बात नहीं। अब
अगर आप दूसरे रुख से देखें तो ये पूरा मैटर ये है एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट का, कि आपको बांग्लादेश के लोगों को बताना है कि भारत दुश्मन है। आपने देखा ये बीच बीच में अपना करते रहते हैं, ममता बनर्जी को ये कह रहा है कि आप मत बात मानो, आप भारत से अलग, ये इस टाइप भारत से अलग हो जाओ, ये जो बयान दे रहे हैं ना ये लोग, ये क्यों दे रहे हैं? उनका ये इतना नहीं है कि इंडिया इससे इंडिया को परेशान करके क्या हम चावल बंद कर देंगे, हम चावल बंद कर देंगे, हम इनका तेल बंद कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे, सब बंद कर देंगे, हम कर नहीं रहे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इशू क्या है इसमें। यहां से ऐसे बांग्लादेश से स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं? इसलिए स्टेटमेंट आ रहे हैं क्योंकि मोहम्मद यूनुस को ये देखिए, बात ये होती है कि लोग खुद जब करते हैं ना वो रियलाइज नहीं करते। मैं आपको एक धक्का मारता हूं जी, आप 2 कदम पीछे जाते हैं, आप मुझे धक्का मारते हैं, मैं जमीन पे गिर जाता हूं, निपेंद्र ने मुझे धक्का दिया। अच्छा, आप ये भूल जाओगे कि धक्का पहले मैंने दिया था आपको, आपने तो जवाबी कार्रवाई करी है मेरे ऊपर। यही बांग्लादेशियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। बांग्लादेशी कुछ बोलेंगे, जब भारत से जवाब आएगा ये देखो ये दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, तो उससे क्या होता है कि जब आपने एक भूखी नंगी जाहिल कौम को यह बता दिया कि बाहर का दुश्मन है तो वो यूनाइट हो जाती है। और सबके सब यही चाहता है यूनुस कि मेरे पीछे खड़े रहे। अच्छा, इसमें फिर पाकिस्तानी एंगल जो आप कह रहे थे, एंगल कि क्यों भाई आईएसआई का डीजी आया, आईएसआई का डीजी इसीलिए आया क्योंकि ये चाहता है कि देखिए हमारा मुसलमान देश है और हमारा इतिहास है, क्योंकि इसमें विलिफिकेशन और बंगा बंधु भी आ जाता है ना बीच में। हम तो भाई भाई थे, हम तो भाई भाई थे, हमारे बीच में कुछ नहीं था। ये शेख मुजीबुर रहमान का ही दिमाग खराब हुआ था कि उसने ये करा है, चलो उसकी फोटोग्राफ नोटों से हटा दो, चलो अपना राष्ट्रगान जो है वो चेंज कर देते हैं, चलो ये चेंज कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं, ऐसा चेंज कर देते हैं, वैसा। ये सारा का सारा जो है इट इज डवटेलिंग इनटू वन सिंगल फैक्ट दैट मोहम्मद यूनुस हैज गॉट ऑल द अथॉरिटी इन बांग्लादेश, राइट? ही हैज गॉट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही वांट्स टू प्रोलॉन्ग हिज रूल। वो चाहता कि मैं 2-3 साल ऐसे खींच लूं, फिर देखेंगे। वो तो बोल रहा था कि 2026 में मैं चुनाव करवाऊंगा नहीं बोला, हो सकते हैं अभी। नहीं, उसने ये बोला कि 2026 में मैं डिसीजन लूंगा चुनाव का। वो 2026 में अगर ये डिसीजन लेता है कि 2030 में चुनाव होंगे, उसने डिसीजन का वादा करा, उसने ये थोड़ा ना बोला है कि मैं 2026 में, हो सकता करवा भी दे, डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ पुल्स एंड प्रेशर्स। बट आप ये देखो ना कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रही हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट नहीं चल रही हैं कि डेमोक्रेसी कहां है, क्योंकि भाई इनको क्या था, आप देखो ना, इनका कंप्लेंट क्या था शेख हसीना से कि वो किसी की सुनती नहीं है, अपने मन का करती है, फाशिस्ट है, ये है, फलाना है, लोगों का जेनोसाइड कराए, लोगों को मारती पीटती है, और डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने हो गए। एक ऐसे बंदे को, सबसे पहले एक बात बताओ, मोहम्मद यूनुस को अपॉइंट किसने करा? जैसे हम ये कहते हैं कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन हम ये कहते हैं कि जैसे भारत है, मोदी जी प्रधानमंत्री। मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों है? मोदी जी प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि 140 करोड़ भारतवासियों ने आशीर्वाद दिया है, वोट दिया है, आशीर्वाद दिया है, बोला कि साहब आप हमारे घर के मुखिया हैं, आप जैसा बोलेंगे हम करेंगे, आप विराजमान हो जाइए, आप राज करिए, हम ये समझेंगे कि हम राज कर रहे हैं। एक प्रतिनिधि होता है जो कि टॉप पे बैठता है, तो वो आप है। स्टोरी क्लियर? डन। ट्रंप क्यों बन गया प्रेसिडेंट? सेम रीजन। अमेरिकन ने बोला कि वी बिलीव इन डोनाल्ड ट्रंप, और ये दूसरा वाला ऐसी ये पागल टाइप का है, इसको हटाओ यहां से और ट्रंप को बैठाओ। ट्रंप विराजमान हो गया, वो प्रतिनिधित्व कर रहा है अपने लोगों का। इसको किसने बैठाया? आपको एक बात ये समझनी पड़ेगी कि ये जो है, क्या नाम कहते हैं अपना, यूनुस को किसने बैठा दिया? ये उस टाइम पे बांग्लादेश में अभी नहीं था सर। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि ये होगा यूएस में कहीं पे नहीं, ये पेरिस में था, ओलंपिक्स के पास। अच्छा चलो, ओलंपिक देख रहा था ये। तो आप ये पूरी देखिए कि क्या ये, मुझे तो ये समझ में नहीं आता इसने पैसे, किसने पैसे दिए इसको कि तू ओलंपिक देख कर आ जा? क्या तो नोबेल पीस प्राइज? नहीं, ये कुछ इवेंट में था सर, पेरिस ओलंपिक्स से ही सीधा आया था, फ्रांस पर से। भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ, ओलंपिक में क्या दौड़ता है, दर्शक के रूप में क्या होगा? नहीं, उस कमेटी में कुछ था सर, कुछ ओलंपिक की कमेटी में? ओलंपिक की कमेटी में कुछ था, या मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट मुझे वही कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसको जो नोबेल प्राइज मिला है वो माइक्रो फाइनेंस के लिए मिला है। इसका क्या काम है ओलंपिक में? मैं आपको बताता हूँ, ये अमेरिकन डीप स्टेट का पपेट है, जो कि सब जानते हैं इसके बारे में, बड़ा मशहूर है कि ये जो यूएस डीप स्टेट है उसका पपेट है। अब ये देखेंगे कि आगे इसका क्या होता है, वो आगे की बात है। लेकिन ये चीज है कि दिस इज ऑल, ये जो बांग्लादेश से आपको भारत के खिलाफ
ये हो रहा है, ये राइटिंग भी हिंदुओं के खिलाफ यही करवा रहा है। मोहम्मद यूनुस है, ही इज द वन हु इज इंस्टिगेटिंग राइटर्स कि तुम जाके मंदिर तोड़ो। नॉट दैट दे नीड मच इंस्टिगेशन बिकॉज दे आर रेडिकल इस्लामिस्ट्स, बट हिंदुओं को मारो, ये करो, वो करो। क्यों? उससे क्या होगा कि ये भारत से रिएक्शन होगा। जब भारत से रिएक्शन होगा तो आप कह सकते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है, देखो हमारे लिए उल्टी सीधी वही चीज कि मैंने निपेंद्र को धक्का दिया तो कुछ नहीं हुआ, निपेंद्र ने मुझे दिया तो मैंने विक्टिम कार्ड प्ले करके बोल दिया, देखो यार प्रोड्यूसर तुम बड़ा गंदे आदमी हो यार, तुमने मुझे गिरा दिया और यू आर अ वेरी बैड पर्सन, और मैं पुलिस में जाके तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। यही बांग्लादेश में हो रहा है। वो अपना राज बढ़ाना चाह रहा है, उसने 2026 तक तो ले लिया पूरा, देखो 25 शुरू हुआ है, 1 साल और राज करेगा, वो बीच में कुछ और टंटा करेगा, वो 1 साल और करेगा, धीरे धीरे परपेचुएट करता रहेगा। और सबसे बड़ी जो जेब कटी इसमें, किसकी कटी? खालिदा जी, खालिदा जिया की जेब कट गई। ये तो है। खादिजा खातून की जेब कट गई है, प्रोड्यूसर खदीजा खातून, हाँ उसकी जेब कट गई है, क्योंकि उसको लग रहा था कि भैया हम तो हाँ वो हमें दोने में गरम गरम गुलाब जामुन मिल गया, हम खाएंगे इसको लब मुझे लब करके। सपने थे कि अब तो हम पीएम बनने वाले हैं। हम पीएम बनने वाले हैं, आई एम गोइंग टू बिकम एंड आई विल राइड ऑन दिस वेव ऑफ सिंपैथी एंड राइड ऑन दिस वेव ऑफ जुबिलेशन कि रेवोल्यूशन हो गया बांग्लादेश में। कख नहीं रेवोल्यूशन हुआ, ये सब फ्रॉड है, चोर है, दगाबाज है, 2 नंबर है। एक बात कही जो मुझे उस पर आपसे थोड़ी सी हुई, आपने बोला कि ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी कहाँ है। हाँ मेरा इतना मानना है, जितना मैं पढ़ रहा हूँ अभी मुझे समझ में आ रहा है, जाहिलों को तानाशाही संभाल सकते हैं। जो शेख हसीना अगर तानाशाह थी तो वो ठीक थी। नहीं, शेख हसीना तानाशाह थी तभी बांग्लादेश ने इतनी तरक्की करी टेक्सटाइल में। बस अब मैं इसी पे आ रहा था सर। हाँ कल रॉयटर्स ने एक आर्टिकल छापा है सर, एडिटर दिखाएंगे उसको। यूनुस कहता है कि शेख हसीना जो कहते हैं लोग कि उसने इसमें टेक्सटाइल्स में बहुत शानदार काम किया, इकोनॉमी को सुधार के, सब फ्रॉड था, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। मतलब नहीं, ये आया है तो ये अचानक से अमेरिका को छोड़ के बांग्लादेश को वर्ल्ड के नंबर 1 इकोनॉमी बना दिया। नहीं, मैं समझा नहीं। कल एक इंटरव्यू दिया है कल परसों में यूनुस ने जर्नलिस्ट को, तो रॉयटर्स ने ये आर्टिकल छापा, उसमें लिखता ये यूनुस ये बोलता है बेसिकली ये कह रहा है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक सक्सेस की स्टोरी है अंडर शेख हसीना, हाँ, सब ये फ्रॉड गलत है। ये सब फ्रॉड है। अच्छा ओके, नहीं फ्रॉड क्या है, वो तो आईएमएफ के फिगर्स है ना, वो यूनुस बोल रहा है। देखो अगर शेख हसीना के अंदर या उसके राज के अंदर, शेख हसीना का जब वर्चस्व था, जब वो पूरी फुल कंट्रोल में थी, अगर ये इकोनॉमी फ्रॉड है जी, तो फिर इसका मतलब ये भी मानना पड़ेगा कि जो ह्यूमन राइट्स के केस उसके खिलाफ ये लोग कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहा है, वो भी फ्रॉड होगा। बिकॉज इफ शी इज रिस्पॉन्सिबल, शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड एंड बैड। अगर वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, वो जी, वजीर आजम है बांग्लादेश की, देन उसके अंडर जो भी अच्छा होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बुरा होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये नहीं कह सकते तो अच्छा होगा वो तो मैंने करा, बुरा होगा तो तूने करा है। रॉन्ग ना, ये पूरा गलत। वही देखो पूरा नैरेटिव बदल रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हम बंगबंधु का नाम हटा देंगे, ये क्यों हो रहा है? ये बांग्लादेशी मुझे बोलेंगे कि आप बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, हमें 2 कौड़ी का आग लगे बांग्लादेश में सानू की। मुझे ये पाकिस्तान का ईगो मसाज लग रहा है सर, बेसिकली ये जो कर रहा है। पाकिस्तान का ईगो मसाज नहीं कर रहा। पाकिस्तान का ईगो मसाज क्यों करेगा प्रोड्यूसर? इंडिया को जलाने के लिए बेसिकली। देखो नहीं, कोई किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा इंडिया को, ये हमारा मीडिया भी गलत रीड कर रहा है। बेसिकली ये अपना रूल परपेट्रेट और परपेचुएट करने की कोशिश कर रहा है, माफ करना, ही इज ट्राइंग टू परपेचुएट हिज रूल, अपना रूल आगे बढ़ा रहा है और अपने रूल को ये बोल रहा है कि साहब ये मेरा जो रूल है, ये मेरा रूल चलता रहेगा। 2026 तक का मैंने जुगाड़ कर दिया, अब 27, 28 का, 29 का और देखना है, 30 तक का, एंड आई वांट टू रूल ओवर बांग्लादेश विदाउट। ये एक बार इसने पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करी थी बांग्लादेश में, जी, मोहम्मद यूनुस ने, हाँ, करी थी। वो डूब गई थी। हाँ याद है सर। भाई इसका मतलब कि सत्ता का इसको पहले लोभ लालच था, इसीलिए तो शेख हसीना से बिगड़ा भी था इसकी पार्टी बनाने के बाद से। आपने एक पार्टी बनाई, आपको लगा कि आपको नोबेल पीस प्राइज मिल गया है, अब आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे बिकॉज आप वेस्ट में आपको ठप्पा दे दिया। ओ भाई वेस्ट ने ठप्पा दे दिया, उसकी 0 वैल्यू है यार। चुनाव में आप ऐसे जीत जाओगे, चुनाव होता है। एक सीट भी नहीं जीता था आई थिंक सर। इसकी लुटिया डूब गई थी चुनाव में, बट इसका मतलब कि इस बंदे के पास पॉलिटिकल पावर की भूख है, तभी इसने पार्टी बनाई, तभी ये चुनाव लड़ा। चुनाव जो भी लड़ता है जीतने के लिए लड़ता है, ठीक है। अब ये चुनाव हार गया तो अब ये बात ये बोल रहा है कि हम इसको वो करेंगे। ये अगर यूएस का इतना करीबी है तो ट्रम्प के उसमें क्यों नहीं गया सर, या इसका कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं था सर? आई डोंट नो। हाँ सही बात। देखो ये करीबी क्लिंटन का था, ओबामा का था।
अब सत्ता पलट गई है। ट्रंप के क्या पैरामीटर्स हैं? ट्रंप के क्या पैरामीटर्स हैं? ट्रंप क्या चाहता है? ट्रंप का फोकस इकोनॉमी पे है। ट्रंप का फोकस ये नहीं कि हम और 10 अमेरिका के हंड्रेड्स ऑफ बेसेस अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, 100 से ऊपर पता नहीं कितने बेसेस हैं उनके, आई डोंट नो। अमेरिकन बेसेस नाम ही खत्म नहीं भाई। ये क्या सेंट मार्टिन में एक और बनाना है, बना लो भाई, तुम्हारी खुशी, तुम बना लो। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यू नो दे विल नॉट, ये होगा नहीं कभी। जिस तरीके से बांग्लादेशी सोच रहे हैं ना, इन द एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि किसी के आशीर्वाद से तुम एक पावरफुल कंट्री बन जाओगे, पावरफुल कंट्री यू बिकम बिकॉज ऑफ योर ओन डीड्स एंड बिकॉज ऑफ योर ओन अचीवमेंट्स। नोबडी बिकम्स पावरफुल जस्ट बिकॉज अमेरिका का आशीर्वाद है या इसका आशीर्वाद है। वैसे को होता नहीं है। पाकिस्तान को भी लग रहा था कि यहाँ पे दूध और शहर की नदियां बहेंगी क्योंकि चाइना का आशीर्वाद है और चाइना सी पैक कर रहा है। क्या हुआ पाकिस्तान में? 11 साल हो गए सी पैक को, हुआ कुछ? कनाडा अब वही कनाडा जो बड़ा हीरो बनता था कि वी कैन गो टू यूएस एनी टाइम एंड हमारा नेबर है और हमारी बहुत तगड़ी ट्रेड है, राइट? आज कहाँ पर है? आज कहां पर? देखो, यूनस तो फिर भी बहुत दूर है यार, यूनस तो बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, साथ है। ठीक है? बगल में कनाडा है जिसके साथ उनकी जीने मरने की बातें हैं, जो जिनके साथ वो वॉर पे जा चुके हैं, सब कुछ है। कनाडा सपोर्टेड द यूएस। अफगानिस्तान में इन्होंने अपने हजारों ट्रूप स्टेशन करे, इराक में अपने हजारों ट्रूप स्टेशन करे, तो ऐसी बात नहीं है, दे बीन टुगेदर। आज की तारीख में ट्रंप कह रहा है ये सब छोड़ो यार, मुझे नहीं लड़ाई लड़नी किसी से। तुम बताओ तुम पैसे क्यों ले रहे हो इतने मुझसे? $250 अरब मुझे लॉस हो रहा है, बताओ, बराबर करो। अगर हम सामान, और सही भी है यार, अमेरिका की जिम्मेदारी थोड़ा दुनिया को पालने की, अमेरिका की जिम्मेदारी। और ट्रंप कहता मैं क्यों दूं तुम्हें पैसा यार, मेरा पैसा है, मेरे देशवासियों का पैसा है, मैं तुम्हें क्यों दूं? और अगर मैं तुम्हें दे रहा हूं तो उतना तुम मुझे दो। सिंपल सी बात है, और लोगों को नहीं समझ में आ रही। अब ये ट्रंप क्या करता है बांग्लादेश के बारे में, आई डोंट नो, लेट्स सी। और बताओ प्रोड्यूसर। बांग्लादेश में एक और प्रोटेस्ट शुरू हो गया। अब ये प्रोटेस्ट यूरोस के खिलाफ ही शुरू हो गया है। हाँ, आप कह रहे थे ना कि प्रोटेस्ट खत्म हो गए हैं या लगभग खत्म हो रहा है, तो मैंने बोला था कि नहीं सर वो रोज करते हैं। चल रहा है सर प्रोटेस्ट। नहीं वो चलेगा, यूनुस के खिलाफ चल रहा है। वो चल रहा है, यूनुस के खिलाफ भी प्रोटेस्ट वहां पे चल रहा है, आगे भी चलेगा। क्योंकि देखो, नोबडी इज हैप्पी इन बांग्लादेश, ठीक है? किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यूनुस के खिलाफ? क्या कर रहे हैं? इसीलिए कि इसने चुनाव नहीं करे। कुछ वो बीएनपी वाले बेसिकली, बट वो स्टूडेंट्स भी हैं उसमें। हाँ, स्टूडेंट्स भी हैं, तो स्टूडेंट भी तो पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड है जी। बीएनपी का अपना स्टूडेंट विंग है, अवामी लीग का अपना स्टूडेंट विंग है, तो सब कहेंगे करेंगे प्रोटेस्ट यार, दे विल प्रोटेस्ट, दे विल कीप ऑन। बांग्लादेशीज हैव नो अदर वर्क, इन्फिल्ट्रेशन इनटू इंडिया एंड प्रोटेस्ट, इनका फुल टाइम ऑक्यूपेशन है और कर भी रहे हैं। क्योंकि भाई दे वांट की, अब बताओ, चुनाव होना चाहिए ना। अब ऐसा ना हो कि अगर ये ज्यादा डिले करेगा ना तो इसका भी शेख हसीना वाला एक दिन पता लगा ये भी भागा हेलीकॉप्टर लेकर, हवाई जहाज लेकर कहीं और भाग गया। अभी इंडिया तो भागेगा नहीं, इंडिया तो भाग भी सकता है। पहले तो इंडिया ने इसको वो दिया था ना। हाँ, हो सकता है कि चार्टर्ड जेट लेके भाग जाए, बोले सीधा मैं दुबई जा रहा हूँ, दुबई से मैं यूएस चला जाऊंगा, ये भी हो सकता है। अब यूएस में इसका कहाँ पे होगा कुछ नहीं, मतलब देखो यार, डीप स्टेट में इसके कॉन्टैक्ट्स तो होंगे, CIA दे देगी घर, बोलेगी ये लो $50-60 पर ईयर तुम्हारा स्टाइपेंड मरते दम तक। उतना तो कर ही सकती है CIA, अगर इसने इतना बड़ा काम करा उनके लिए, तख्ता पलट करके। लेकिन देख, और इसने खुद भी अपना पैसा लिया होगा यार, इसके पास होगा पैसा। He would have his... शेख हसीना ने इसके ऊपर माइक्रो फाइनेंस वाले पूरे केस में बोला था कि इसने बहुत ज्यादा करप्शन किया है। हाँ। इसीलिए तो शेख हसीना से बिगड़ी थी, तो इसने अपनी पार्टी बनाई, फिर पार्टी बना के चुनाव लड़ा, फिर हार गया। ये सारी चीजें वहीं से शुरू हुई, क्योंकि पहले ये शेख हसीना का करीबी हुआ करता था। शेख हसीना को लगा कि माइक्रो फाइनेंस के नाम पे बांग्लादेश में जो है करप्शन कर रहा है। शेख हसीना ने इसके खिलाफ जांच बिठाई, इसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया, तब से इसकी शेख हसीना से बिगड़ी और उसका बदला इसने अब जाके ले लिया 2024। अब ये खालिदा जिया से भी इसकी बिगड़ेगी, सबसे बिगड़ेगी, सबसे बिगड़ेगी, क्योंकि he wants no accountability, he wants full power। तो भाई साहब ये होगा ही होगा। और बताओ प्रोड्यूसर, हो गया? तो सवाल इतना ही था सर आज। हो गया आज का? भैया महेंद्र कितने मिनट हो गए? 20 पहुंचने वाला है। 20 पहुंचने वाला है। जब 20 हो जाएगा मुझे बता देना कि 20 हो गए, जोर से बोल देना, ठीक है महेंद्र? और बताओ प्रोड्यूसर क्या चल रहा है? हमारे व्यूअर्स कहेंगे कि इनके पास कुछ नहीं है, फालतू हमारा टाइम पास कर रहा है। कोई बात नहीं, हम भी तो टाइम पास कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट वी हैड अ गुड डिस्कशन टुडे। हाँ, गुड डिस्कशन सर, है ना? जी चलो ठीक है। और
चलो और अभी चलते हैं। और आज तो बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग है आपके लिए। हाँ यार, आज थोड़ा 2-3 चीजें हैं तो सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, मेरा ट्रैवल भी है तो आई हैव टू रिकॉर्ड, आई हैव टू ट्रैवल, बड़ी बड़ी चीजें हैं भैया। चलो ठीक है, ऑल राइट। 20 हो गए, महेंद्र ने बोल दिया 20। ओके भैया, राम राम। नमस्ते। 20 पूरे कर। 20 मिनट होने चाहिए। लेकिन वाकई यार एक सही बात है। पहले तो एक बांग्लादेश की एक पूरी टीम आई थी एक आर्मी की इधर, मतलब कि उन्होंने विज़िट किया और जो भी एक ऑफिशियल थे उनके साथ भाई एक मुलाकातें की, और जो अंदर की बात अभी खुल कर नहीं सामने आई कि वो इधर क्यों आए और क्यों नहीं। लेकिन एक 1971 के बाद जब भाई ये एक फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक मिलिट्री टू मिलिट्री इनके एक रिश्ते एक बढ़ रहे हैं, और ये आपस में मतलब कि गड़बड़ इनकी हो रही, गड़बड़ नहीं, एक इनकी आपस में बातचीत हो रही है काफ़ी एक सालों बाद। लेकिन एक पब्लिकली तो एक काफ़ी मतलब कि एक नॉर्मल था, लोगों को एक पता था कि जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन पब्लिकली नॉर्मल थे। लेकिन मिलिट्री का एक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग एक होता है कि मतलब कि कैसे एकदम से हो गया, क्योंकि जब से एक शेख हसीना की भाई एक तख्ता है उल्टा है ना, तब से एक पाकिस्तान की तरफ इनके थोड़े से एक अच्छे ताल्लुकात या अच्छे एक मैसेज ये ज़रूर आपस में मतलब कि डिस्कस कर रहे हैं। हाँ तक कि एक कैदी आज़म का एक हैप्पी बर्थडे हमने कभी नहीं मनाया और उनकी एक एनिवर्सरी हमने कभी नहीं मनाई, वो बांग्लादेश में इन्होंने एक मतलब कि एक मनाई थी। हमें नहीं पता था, ना ये मनाते थे, ना इनको कैदी आज़म से मतलब था, इनको अपने आप से मतलब नहीं है, इनको अपनी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर एक भाई एक IS वाले बंदे ने बोला कि हम भी आपके पास ज़रूर आएंगे अगर। लेकिन जो एक मीडिया एक रिकॉर्ड कर रही है ना, वो यही है कि ये एक ट्रेन करने जा रहे हैं। अब क्या ट्रेनिंग देंगे, एक मतलब कि एक कैसे लेटते हैं वैसी ट्रेनिंग देंगे, या ऐसी देंगे कि चुपचाप एक मतलब कि मारता रहे तो चुपचाप करके एक मार खाते रहना, आगे से कुछ बोलना नहीं है। 2 रीज़न हो सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कोई भाई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये बस एक थोड़ा सा एक हवा दे रहे हैं चीज़ों को, और कोई मतलब कि इसका मेन रीज़न नहीं है कि ये विज़िट एक दूसरे को कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास है ही कुछ नहीं, क्या विज़िट करके करेंगे। दोनों पॉपेट गवर्नमेंट है, एक बांग्लादेश में भी अमेरिका सारा बैठा हुआ, पाकिस्तान में भी एक अमेरिका सारा बैठा है, तो ये एक क्या अपने फैसले करेंगे। बिल्कुल यार, एक अब बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया, क्योंकि उन्होंने जो है ना एक इधर जो संबंध बना लिए, इसके पीछे यही रीज़न है कि अब ये वही ट्रेनिंग लेंगे जो हमारी आर्मी के पास है कि भाई ऊपर जो है ना ऊपर अपना सारा कंट्रोल करो, मतलब जो एक बड़ी बड़ी पोस्टें हैं ऊपर वाला जो भी है ना आप कवर कर लेंगे ना, बड़े बड़े अफसर अपने बिठाओ हर तरह से, जहाँ भी है ना आपकी ऐसे मुट्ठी में हर चीज़ हो, और जब हर चीज़ मुट्ठी में हो जाए तब एक गवर्नमेंट को लात मारो, कभी वो वाली ले आओ कभी वो वाली ले आओ, जो आगे से बोलता है उसको हटा दो, जो आपके साथ है उसको लेकर आगे चलते आओ। मतलब यही चीज़ें अब बांग्लादेश में भी आगे होंगी। अभी तो अवाम काफ़ी ज़्यादा बोल रही है कि ये है वो है, लेकिन आगे चलकर यही अवाम इनके खिलाफ होने वाली है। जैसे अब भाई यहाँ हुआ है कि यहाँ भी एक नगमे चलाए जाते थे, एक सॉन्ग आ रहे होते थे आर्मी के, और बाद में ये सब हमें आगे देखने को मिला है। लेकिन एक यूनुस की बात की जाए तो वो तो भाई उन्होंने कहीं से एक पकड़ कर ला के बिठा दिया, लेकिन उनके साथ भी अभी बन नहीं रही। जैसे मेजर साहब बता रहे हैं कि जो खालदा है उन्होंने ला कर एक बिठाया है और उनके साथ ही अब नहीं बन रही, पहले इधर नहीं बन रही थी। मतलब अब फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो गए, अब उसके खिलाफ ही, क्योंकि उनका इसने साथ नहीं दिया। लेकिन देखो अब आगे इसके पीछे क्या रियलिटी है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन भाई जो लग रहा है ना बेसिक, जो जब से ये तख्ता पलट हुआ है ना भाई हसीना का, तो तब से लेकर पाकिस्तान की तरफ उनकी डायरेक्शन काफ़ी मूव हो गई है। एक तो वो, उसके अलावा पीछे उन्होंने कोई एक आध मुझे लगता है सिंगर को बुलाया हुआ था, वो भी उधर गया हुआ था, और बड़ा कोई फंक्शन, एक आध हमारे मौलवी भी उधर गए हैं। लेकिन ये तो भाई इधर से गए हैं ना, लेकिन दूसरी तरफ भाई उनके बहुत सारे यूट्यूबर जो है ना, वो कम से कम 2-3 तो मैंने देखे हैं जो पाकिस्तान में विज़िट कर रहे हैं, और अभी ये जो है ना वो मतलब उस चीज़ के ऊपर कि हमें पाकिस्तान के लोग पसंद करते हैं कि नहीं, इस तरह की वीडियो जो भी मतलब रेलिवेंट वीडियो एक होती है वो बना रहे हैं। लेकिन उनको एक जो है ना इधर लोग प्यार बहुत दे रहे हैं, जो कि मतलब वो बताते हैं।
लेकिन ये एक जो सीन हुआ है ना, ये अभी तक भाई यही लग रहा है कि जस्ट एक जो रजीम होता है ना वो एक उन्होंने किया और साथ ही अपना बंदा ला के बिठा दिया है, क्योंकि वो जितनी देर रही है ना भाई उसने ये इन चीज़ों को नज़दीक नहीं आने दिया। खासकर पाकिस्तान के साथ वो कभी एक उसने तल्लुकात का सोचा भी नहीं था, लेकिन जैसे वो सही वो मामला से आउट हुए सारे ही आपके सामने एक नए नए चीज़ें होने लग गई हैं। यहाँ तक कि अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि ISI चीफ वहाँ पे गए हैं और अब पता नहीं पीछे क्या खिचड़ी पक रही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखो भाई आगे। हाँ बाकी है कि देखते हैं कि क्या होती है कि नहीं एक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें खुलकर एक सामने एक आ जाएंगी। लेकिन मेजर साहब ने भाई एक जो बातें की है ना सारी एक सही है, मतलब कि पाकिस्तान जो ये हवा बना रहा है कि एक इंडिया को जलन होगी या इंडिया के लिए ऐसा कोई सीन एक है ही नहीं, जो कि एक मीडिया अभी भी इसको मतलब कि कवर कर रहा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।